वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। आपको ध्यान रखना है, इस अनुच्छेद में भारतीय संसद के गठन की बात कही गई है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद यहाँ पर 80 की, इसमें राज्यसभा के गठन की बात कही गई है। और यहाँ पर अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 82 है, इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना। तो आपको ये चारों अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन देश के संविधान से जो भारत में संसद की व्यवस्था है यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने संसद के सदन की बात की थी, दो सदन होते हैं। इस क्वेश्चन में अंग पूछा गया है कि कितने अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। आपको ध्यान रखना है, अंग 3 होते हैं भारतीय संसद के। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति उस पर जरूरी होती है। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की सहमति उस विधेयक पर नहीं मिलेगी, वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में उच्च सदन या निम्न सदन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष। आपको ध्यान रखना है, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कभी नहीं। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है। इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं इसका क्या कारण होता है कि ये कभी भी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण से राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। और आपको ध्यान रखना है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 250। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते राज्यसभा में। देखिए, इसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। देखिए, जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर। क्या आप करंट अफेयर्स में पीछे छूट रहे हैं? अब हर वक्त अप टू डेट रहने के लिए डाउनलोड करें इन शॉर्ट्स, एक ऐसा ऐप जो रखे आपको सबसे आगे केवल 60 शब्दों में। डाउनलोड करें इन शॉर्ट्स आज ही। हर चुनौती में छुपा होता है एक मौका अपनी मर्जी करने का। नए मॉडल साइंस फेयर में लेके जाऊंगा और स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगा। हमारे स्कूल से आलू का ठेला जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। जो कुछ करने की ठानता है ना, तो उसका मजाक वो लोग उड़ा कर सकता है राज्यसभा में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा है। तो कितनी है ये भी ध्यान रखना है, 31, यानी कि 31 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में इसका जो कार्य करता है उपसभापति करता है, और जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह जरूरी नहीं किसी एक सदन का सदस्य हो, यानी कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और वह अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1954। आपको ध्यान रखना है, 14 मई 1954 को जो लोकसभा है इसका नाम रखा गया था, यानी कि 1954 से पहले लोकसभा का नाम जनता का सदन हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, और अनुच्छेद 79 में संसद।